मेरे खाटू वाले श्याम तू कितना सोना है। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 14.1 के अंदर क्या है, मीन निकालना हमने। ठीक है, तो देखो मीन निकालना हम दो कैटेगरी से जैसे कि एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है उसके लिए मीन अलग से निकाला जाता है। ठीक है, और मीन जब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी बारंबारता जब दे रखी है उसके लिए मीन हम अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो मीन निकालने के कितने मेथड्स होंगे हमारे पास में? जनरली 3 मेथड्स होंगे। कितने मेथड होंगे भाई? 3 मेथड होंगे। ठीक है, मीन निकालने के। पहला होगा हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा होगा अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा जो होगा वो हमारा कौन सा होगा भाई? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को हम कौन सा मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड को भाई कौन सा मेथड बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड को जो डायरेक्ट मेथड है उसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। और अज्यूम्ड मीन मेथड को बोलते हैं हम कल्पित माध्य विधि। ठीक है, और स्टेप डेविएशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं पगविचरण विधि। ठीक है, ये 3 मेथड्स होंगे। तो देखिए फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखो हम मीन कैसे निकालेंगे। जैसे कि सिंगल ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी ना हो, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी हो, तब हमने मीन कैसे निकालना है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि भाई 1 2 3 5 6, ठीक है, 11 10 है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ डाटाज मैंने कलेक्ट कर रखे हैं। तो इनका मीन पूछेगा कि इसका मीन बताइए क्या होगा, तब आपने फॉर्मूला क्या यूज करना है? जनरली अगर देखा जाए तो क्या भाई सभी को जोड़ देना है। ठीक है, सभी को जोड़ देना है इन ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, और फिर क्या करना है भाई? जितनी भी ये ऑब्जर्वेशन है उससे आपने डिवाइड कर देना है। जैसे कि ऐसे ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 11 प्लस में भाई 10 अपॉन में 2 नहीं, कितनी ऑब्जर्वेशन है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना है भाई 1 + 2 3 3 + 3 6 + 5 11 + 6 17 + 11 28 और +10 38। ठीक है, 38/7 ये आ जाएगा हमारे पास में। फिर 7 से 38 को डिवाइड कर दोगे, वो आपका क्या आएगा? मीन आएगा। बोलिए समझ में आया नहीं है? ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखना फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए। देखिए समेशन, इसको बोलते हैं समेशन xi। ठीक है, xi, ये जो i लिखना है ना इसके नीचे लिखना, ध्यान रखना, बराबर में नहीं लिखना है। i की जो वैल्यू होगी 1 से लेकर कहाँ तक? n तक, और अपॉन में भाई n, ये क्या होगा? हमारा मीन होगा। और मीन को जो भी ऑब्जर्वेशन है x में है तो x बार से नोट कर देंगे, y से है तो y ऑब्जर्वेशन, जैसे y1 y2 yn है तो यहाँ पे y आ जाएगा। समझ गए? ये मीन। बोलिए समझ में आया नहीं आया? मीन। सिंगल इंडिविजुअल सीरीज के लिए यानी इंडिविजुअल सीरीज के लिए जब भी आपने मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला याद रखना समेशन xi वेयर i = 1 to n, यानी i की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर कहाँ तक ली जाएगी? n तक। समझ गए? और ये समेशन जो लगा रखे हैं इसका मतलब पता है, मान लो हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन है तो हमने 9 तक ऐड करना है, यानी x1 + x2 + x3। ठीक है, मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन कहाँ तक? xn तक अपॉन में n। ठीक है, मतलब ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज इसने ऐसे लिख दी समेशन से, जैसे बीच में सम था ना ये प्लस, तो इसको इस सिंबल से डिनोट करवा दिया समेशन। ठीक है, और ये 1 2 3 है ये i से डिनोट करवा दिया, यानी i की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर कहाँ तक है भाई? n तक। समझ गए? और x यूज हुआ है तो इसलिए xi लिख दिया इसको, अपॉन में कितना भाई? n। बोलिए समझ में आया नहीं आया? ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए था भाई मीन निकालना। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के लिए मीन देखिए। ठीक है, when frequency given, क्या भाई जब फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, ठीक है, तब हम मीन निकालेंगे। तो उसके लिए हमें कितने मेथड सीखने पड़ेंगे भाई? 3 मेथड। कितने मेथड होंगे? 3। तो देखिए पहला मेथड क्या है भाई?
बोलिए पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, क्या भाई डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा भाई मीन का, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई और एक्स आई, ये जो आई लिखना है ना नीचे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में भाई समेशन एफ आई, समझ गए, ये फॉर्मूला होगा। मतलब एफ आई जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, उसकी ऑब्जर्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई करनी है, और जो आएंगे ना उनको फिर क्या कर लेना आपने, जोड़ देना, उनका समेशन कर लेना है, डिवाइड में फिर जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनका टोटल, समझ गए। और यही फॉर्मूला कई जगह आपको ऐसे भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और यहाँ पे लिखना वेयर कैपिटल एन है वो क्या होगा, बोलिए कैपिटल एन क्या होगा भाई, सिग्मा एफ आई, समेशन एफ आई, ठीक है, एफ आई की जगह एक रखा भाई है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए। मान लो एक नंबर में बना दिया आप, देखिए डायरेक्ट मेथड पता चला भाई, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बोलिए समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, या फिर इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में कैपिटल एन, एक स्मॉल एन होता है एक कैपिटल एन होता है, कैपिटल एन फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है और स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी प्रेक्षण बोलते हैं इसको ऑब्जर्वेशन को हिंदी में, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या होती है स्मॉल एन, और जो बारंबारता होती है वो कैपिटल एन, यानी एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, समझ गए। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया भाई। अब सेकंड फॉर्मूला देखिए, सेकंड फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन वैल्यू मेथड, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कल्पित मध्य विधि, कल्पित मध्य विधि, ठीक है, कल्पित मध्य विधि ये बोलेंगे, ठीक है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होगा कल्पित मध्य विधि का, यानी अज्यूम्ड मीन मेथड का, वो क्या होगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे ए क्या है, ए वेयर ए इज अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है, ये हमारे द्वारा मानी गई वैल्यू होगी, ठीक है, हम खुद अज्यूम करेंगे, मानेंगे इसको। और ये जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा भाई, समेशन एफ आई एक्स आई नहीं होगा भाई, यहाँ पे डी आई होगा, सॉरी क्या होगा, डी आई, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, यहाँ पे डी आई क्या होगा, डी आई इज इक्वल टू होगा भाई एक्स आई माइनस ए, क्या होगा एक्स आई माइनस ए, समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखना अज्यूम्ड मीन मेथड का, क्या, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ए क्या होगा यहाँ पे अज्यूम्ड मीन वैल्यू होगी जो कि हम खुद मानेंगे, और डी आई जो है, डी आई ये आया एक्स आई की जगह, ये कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या होगा जो ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हैं वो, ठीक है, और ए क्या होगा हमने जो मानी है वैल्यू वो, यानी उनमें से घटाते जाएंगे हम, डी आई आ जाएगा अपने पास में, फिर जो प्रोडक्ट होगी वो एफ आई और डी आई की होगी, समझ गए। क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एक बार फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। फिर लास्ट वन फॉर्मूला बच गया अपना थर्ड, कौन सा भाई, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ इसको एसडीएम, स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में वाई समेशन एफ आई इनटू में एच भी होगा इसमें, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई, और
अपॉन में समेशन एफ आई। ये जो यू आई होगा ए तो पता ही चल गया आपको, यही बड़ा अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। और यू आई कैसे निकाला जाएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखो यू आई तो निकाल, डी आई तो निकालते थे एक्स आई माइनस ए, अपॉन में क्या आ गया अब एच क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं क्लास साइज, जो वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल जो दे रखे हैं आपको, उनके बीच का जो गैप होगा उसको बोलते हैं एच। जैसे कि मैंने ये लिख दिया 11 से 13, 13 से 15, ठीक है, 15 से 17 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इनके बीच का जो गैप है, कितने का गैप है भाई, 2 का, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। इनका गैप जो होगा वो एच की वैल्यू होगी। समझ में आया भाई, बोलो। और एक बात और है, ये जो मेथड लगेंगे वो कब कौन सा टाइम लगाना पड़ेगा ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले 3 हो गए अपने पास में। तो ये तो मेथड तब लगाना है जब जो डाटा जो दे रखे हैं वो छोटी वैल्यूज हो, जिनकी गुणा करनी आसान हो, इजी हो, तब ये लगाना है, ठीक है, तब ये लगाना है। अज्यूम्ड मीन वैल्यू मेथड कब लगाना है, जब जो क्लास इंटरवल है ना, यहाँ पे क्लास इंटरवल ये वाला जो बता रहे हैं, यहाँ पे गैप एक जैसा ना हो आपका, जैसे 11 से 13 हो, यहाँ पे 17 से 18 हो, ऐसे कुछ दे रखा हो, ठीक है, तब आपने अज्यूम्ड मीन वैल्यू मेथड लगा लेना है। समझ गए। और जब गैप यहाँ पे सेम हो, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, और यहाँ पे डाटा भी बड़े बड़े आ रखे हों, ठीक है, तब आपने कौन सा लगा लेना है, लास्ट वन, पग विचलन विधि, यानी स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड समझ में। ये तो तब लगाना है जब स्मॉल वैल्यूज हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करना इजी हो। ये तब लगाना है जब क्लास इंटरवल का डिफरेंस सेम ना हो। ये तब लगाना है आपने जब क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो सेम हो और वैल्यूज क्या रखे हों, बड़ी बड़ी आ रखे हों, तब ये मेथड लगाना है। कि ये मेथड लगाने से क्या है, वैल्यूज बिल्कुल छोटी छोटी आ जाती हैं और मल्टीप्लाई करना इजी रहता है। बोलिए समझ में आया नहीं आया। ये आपका एक्सरसाइज 14.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 14.1।